क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है ये बादल कितना भारी होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सफेद रुई जैसा बादल लाखों पौंड का हो सकता है। ये ऐसा है जैसे आपके सर के ऊपर 500 हाथी तैर रहे हों। तो पानी का इतना बड़ा ढेर हवा में कैसे तैरता रहता है? चलो पता करते हैं। बादल छोटे छोटे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स से बनते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हवा में तैरते रहते हैं। जब सूरज धरती को गर्म करता है तो ये नदियों, झीलों और समुद्रों के पानी को भाप में बदल देता है जिसे हम देख नहीं सकते। ये भाप आसमान में ऊपर उठती है। जैसे जैसे भाप ऊपर जाती है ये ठंडी होती जाती है। जैसे ही पानी की भाप ठंडी होती है ये वापस छोटी छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि ये आसानी से हवा के बहाव में तैर सकती हैं। लाखों ऐसी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं जिन्हें हम आसमान में देखते हैं। लेकिन उनके वजन का क्या? बादल का वजन लाखों छोटी बूंदों में बंट जाता है। साथ ही जमीन से उठने वाली गर्म हवा इन रुई जैसे विशालकाय बादलों को तैरने में मदद करती है। बादल कई आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ बादल जैसे रुई जैसे क्यूमुलस बादल रुई के गोले जैसे दिखते हैं और अच्छे मौसम का संकेत देते हैं। दूसरे जैसे काले और तूफानी क्यूमुलोनिम्बस बादल भारी बारिश, गरज और बिजली ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आसमान में सबसे ऊंचे बादलों को सिरस बादल कहते हैं? ये पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं उतनी ऊंचाई पर पाए जा सकते हैं। बादल देखने में सुंदर ही नहीं होते, ये हमारे ग्रह की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने, दुनिया भर में पानी पहुंचाने और यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में छाया प्रदान करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो प्रकृति के इन अद्भुत अजूबों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। हेलो साइंस के दीवाने, तैयार हो जाओ दिमाग का बत्ती जलाने के लिए। सुनो, एक बात बताता हूं, सुन के होश उड़ जाएंगे। तुम्हारा दिमाग इतनी बिजली पैदा करता है कि एक बल्ब जल सकता है। हाँ, सही सुना। तुम्हारे दिमाग की बिजली लगभग 20 वॉट की होती है। मतलब एक छोटा सा एलईडी बल्ब जल सकता है। अब अपने आप को दीवार के सॉकेट में मत लगाना। ये बिजली न्यूरॉन्स से आती है जो बिजली की गति से सिग्नल भेजते रहते हैं। सोचो, हर सेकंड तुम्हारे सर में करोड़ों छोटे छोटे बिजली के झटके लग रहे हैं। यही तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। जरा सोचो, जब तुम मैथ्स करते हो, दोस्त का बर्थडे याद करते हो या रात के खाने के बारे में सोचते हो, तब तुम्हारे न्यूरॉन्स छोटे छोटे बिजली के तूफान पैदा करते हैं। ये तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा लाइट शो है जो कभी बंद नहीं होता। और सुनो, तुम्हारा दिमाग बिजली का भूखा है। ये तुम्हारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन 20% एनर्जी यही खा जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम थका हुआ महसूस करो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा दिमाग सारी एनर्जी क्यों पी गया। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे दिमाग की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये बिजली बचाने में बहुत होशियार है और इसके पास बैकअप सिस्टम भी है ताकि तुम सोचते रहो, सपने देखते रहो और ऐसी मजेदार बातों के बारे में सोचते रहो। तो अगली बार कोई कहे कि तुम्हारे पास एक ब्राइट आइडिया है तो तुम सचमुच कह सकते हो, थैंक्स, मेरा दिमाग बल्ब की तरह जल रहा है। अपना दिमाग चलते रहो दो। अरे बाप रे, ये लड़ाई तो तुम्हारी सुबह की चाय से भी तेज थी। 1899 में ब्रिटेन और जांजिबार का एक झगड़ा हुआ जो सिर्फ 28 मिनट चला। हाँ, सही सुना आपने, 38 मिनट। तो हुआ यूं कि जांजिबार के सुल्तान हमद बिन थुवैनी चल बसे और उनके कजिन खालिद बिन बरगश गद्दी पर बैठ गए। लेकिन ब्रिटेन को यह मंजूर नहीं था। उन्हें अपना आदमी हमूद बिन मोहम्मद गद्दी पर चाहिए था। 23 अगस्त को अल्टीमेटम साफ था, खालिद को सुबह 9 बजे तक गद्दी छोड़नी होगी। लेकिन खालिद ने महल में बैठकर मना कर दिया और फिर 9:02 बजे ब्रिटिश सेना ने गोले दागने शुरू कर दिए। जांजिबार के पास क्या था? एक लकड़ी का महल, कुछ तोपें और एक यॉट का क्रू। ब्रिटिश बेड़े में क्या था? नए जमाने के वॉरशिप्स, भारी तोपों से लैस। 9:40 बजे तक सब खत्म हो चुका था। महल खंडार में बदल गया, खालिद भाग गए और हमूद बिन मोहम्मद सुल्तान बन गए। नुकसान, 500 से ज्यादा जांजिबारी मारे गए और एक ब्रिटिश सेलर घायल हुआ। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? पावर डायनामिक्स और मिलिट्री माइट। दोस्तों, ब्रिटेन की ताकत के आगे जांजिबार टिक नहीं पाया। इस छोटी सी लेकिन जबरदस्त लड़ाई ने इतिहास में अपनी जगह बना ली। अब तक का सबसे छोटा युद्ध। कमाल है ना? तो अगली बार जब आपको लगे कि चीजें तेजी से हो रही हैं,
तो इस लड़ाई को याद करना जो एक कप चाय के समय में शुरू और खत्म हो गई। इतिहास भी कमाल का होता है। ऐसे ही और मजेदार हिस्ट्री नगेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप साइंस के शौकीन हैं तो आपको ऑक्टोपस के बारे में यह कमाल की बात सुननी चाहिए। इन अद्भुत जीवों के 3 दिल होते हैं, 2 गिल्स में खून पंप करते हैं और एक बाकी शरीर में। लेकिन रुको, और भी है। इनका खून नीला होता है क्योंकि इसमें कॉपर होता है जो ठंडे, कम ऑक्सीजन वाले पानी में बहुत अच्छा काम करता है। ऑक्टोपस सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं होते, बल्कि वे अपना रंग और बनावट बदलकर अपने आसपास के माहौल में घुल मिल भी सकते हैं। जबरदस्त कैमोफ्लाज के बारे में सोचो। और ये एक मजेदार बात है, कुछ ऑक्टोपस अपनी टूटी हुई टांगें वापस उगा सकते हैं। सोचो अगर हम ऐसा कर पाते। लाफ। अगली बार जब आप कोई ऑक्टोपस देखें तो याद रखें कि आप कुदरत के एक सच्चे अजूबे को देख रहे हैं। क्यूरियस रहो, एक्सप्लोर करते रहो। अगर आपको स्विमिंग पसंद नहीं है लेकिन नेचर से प्यार है तो ये फैक्ट आपका दिमाग घुमा देगा। क्या आपको पता है पेड़ों से भी 50 मिलियन साल पहले शार्क्स धरती के ओशंस में घूम रहे थे? जी हाँ। जब आप किसी बड़े ओक ट्री या लंबे पाइन ट्री को देखते हैं तो याद रखना, शार्क्स तब भी समुद्र के पुराने लेजेंड्स थे। ये कमाल के प्रेडेटर्स लगभग 400 मिलियन साल पुराने हैं। ये मैस एक्सटिंक्शन से बच गए, बदलते क्लाइमेट्स में ढल गए और कई स्पीसीज को आते जाते देखा है। वहीं पेड़ तो सिर्फ 30-50 मिलियन साल पहले आए थे। तो अगली बार जब आप फॉरेस्ट में वॉक करें तो सोचो, शार्क्स पहले से यहां थे। गहरे समुद्र से लेकर हरे भरे जंगलों तक नेचर हमेशा अमेज करती है। तो शार्क्स के लिए तालियां बजाइए, इस प्लेनेट के असली ओल्ड टाइमर्स। क्यूरियस रहो, एक्सप्लोर करते रहो और हमेशा याद रखो, दुनिया में देखने से ज्यादा छुपा है। अगली बार मिलते हैं।